हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत आप सबका अपने चैनल पर एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये मेरा वीडियो मेरे लास्ट वीडियो निमराना यूएफओ साइटिंग्स के ऊपर बेस्ड है। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस वीडियो पर और मुझे आप लोगों के बहुत मैसेजेस मिले और आप लोगों ने ये पूछा था कि जो मेरा और देव का जो कन्वर्जेशन है मैं उसका एक अनकट एडिशन यहाँ पर यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ये बिल्कुल अनकट है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, टाइम लिमिट के कारण मैंने इसको अपने वीडियो में छोटा करके डाला था। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो को। जिन लोगों ने मेरा निमराना यूएफओ साइटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनको बोलूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप जाइए और वो वाला वीडियो देखिए। मैं निमराना यूएफओ साइटिंग वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हैं तो रुकिए, जरा इन 4x स्लो डाउन वीडियो क्लिप्स को ध्यान से देखिए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे साथ में हैं देव हैं अभी, और इनका जो यूएपीस के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान है। तो आइए इनसे दो बातें करते हैं, और इनको मैंने अपने वीडियो भी शेयर करे थे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा इनसे इनकी राय लेते हैं कि इनको कैसा फील होता है वो वीडियोस देखने के बाद। दुष्यंत जी, आपने मेरे को फुटेज दिखाया है कुछ और उसके बारे में पूछा है क्या ये कुछ पॉसिबल है इसमें, कि ये यूएपी टाइप की कोई चीज़ हो। तो मैंने इसको बहुत केयरफुली स्टडी किया। जो यूएपी के फीचर्स होते हैं या उसके जो संकेत होते हैं वो इसमें तो पूरी साफ तरीके से लग रहे हैं। कुछ एक केस में बहुत ही क्लियर लग रहे हैं, ये बहुत ही साफ साफ लग रहे हैं। और पहले की ये तरह है नहीं कि इसका कोई सबूत नहीं है और सिर्फ ये हॉलीवुड के मूवीज में ही दिखाया जाता था, क्या पता काल्पनिक हो सकता है। नहीं, ये दरअसल ऐसा नहीं है। आज इसी शतक की बात है, इसी सेंचुरी की बात है, जबकि इनको इसी डेकेड की बात है, मतलब शतक, जी। जो डेकेड की बात है कि दो या तीन ऐसे ठोस इंसिडेंट्स हुए हैं अमेरिका में जिससे हाँ जी। गवर्नमेंट के सामने प्रमाण रखे गए हैं, जी यूएस जी। गवर्नमेंट के सामने प्रमाण रखे गए हैं। हाँ और जी। ऐसे ऐसे एजेंसीज ने इसको सामने लाया है कि वो अकाट्य है, हम्म। क्योंकि वो पूर्ण सबूतों के साथ आए हैं। ठीक है। हाँ जी। ऐसा नहीं कि बगैर कुछ भी ऐसे बोल रहे हैं या फिर वो ऐसे एक कयास लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। पहला जो हुआ था वो
जो उनके नाविक अभ्यास होते हैं, जिसको नेवल एक्सरसाइजेस बोलते हैं, तो वो करा गया था 2004 में कैलिफोर्निया के तट पर, दक्षिण दक्षिण कैलिफोर्निया में। तब हाँ इनके जी। दो वहां पे युद्धपोत उसमें शामिल थे, उस नाविक अभ्यास में। एक प्रिंसटन था, यूएसएस प्रिंसटन, और एक यूएसएस निमिट्स था। ये बहुत प्रसिद्ध घटना है। और आपको तो पता ही है, जो युद्धपोत होते हैं उसकी उसी के ऊपर से ये जो लड़ाकू जहाज, उससे वो टेक ऑफ करते हैं, वहीं पे लैंड करते लैंड करते हैं। तो हैं। हाँ जी, हाँ ये जी। इनमें से इनके पास बहुत एडवांस जो जहाज हैं, जैसे F-35 U-2 बॉम्बर वगैरह वगैरह। तो इनकी वहाँ पे बहुत सारी अभ्यासें हुई थी वहाँ पे। हाँ। तो उस वक्त इनको इनका जाहिर सी बात है, इनके पास कुछ प्लान रहता है कि हम ऐसे ऐसे इसको प्लेन को ले जाएंगे और ऐसे ऐसे मैन्यूवर करेंगे। उनकी एक युगत होती है, उनकी एक उनका प्लान होता है, तो उनका एक असेंबली पॉइंट होता है जहां पे इनको फाइनली असेंबल करना होता है। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो उसका कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ठीक। स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट तक हमें जाना है। और यहाँ से फिर हम ऐसे नॉर्थ की तरफ फ्लाई करेंगे, आधा जो फ्लीट है साउथ की तरफ जाएगा, या इस तरीके से जो होते हैं मैन्यूवर्स जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम इनके पायलट्स ने देखा, और इनके जो ग्राउंड में रेडार ऑपरेटर होते हैं, उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट क्या, एक आकार का जो है, ठोस आकार का है एक ऑब्जेक्ट, वो उसको बिल्कुल दिख रहा था। वो एक च्युइंग गम की तरह, उसको टिक टाक कहते हैं, बच्चे हाँ खाते हैं। जी, जी। तो वो बबल गम या च्युइंग गम जो आप कह सकते हो, तो उसी के आकार का था वो, और पूर्ण तया ये सफेद था। और इसकी लेंथ करीब बताई जा रही है 40 फीट तक की थी। ये पानी के अंदर से निकला, और ये होवर कर रहा था, समंदर के ऊपर होवर कर रहा था। बिल्कुल। और इन्होंने तब देखा कि ये क्या वस्तु है, ये क्या चीज है। इनको समझ ही नहीं आया हाँ जी, ये आई कहां से, और कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं। और इसकी जो गति, तो इतनी ज्यादा गति थी इसकी कि असोचनीय। कोई भी पृथ्वी का कोई भी वस्तु या कोई भी जहाज इतनी ज्यादा गति से, इतना गतिशील, सोचना ही मुश्किल है। ऐसा जी। कोई नहीं बना। और खास करके जो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। हम क्या ये जहाज के बजाय उड़न तश्तरी का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा शायद दर्शकों के लिए इजी रहेगा, जहाज से वो जहाज वाला कनेक्शन ना ले आए बीच में। जहाज में इस सेंस में बोल रहा हूं कि मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। हाँ। तो उड़न तश्तरी अगर बोले हिंदी में। उड़न तश्तरी की तरह नहीं है था ये। अगर तश्तरी हाँ, होता तो ये मैं तश्तरी बोल देता। लेकिन बिल्कुल शेप। इसका डिजाइन या इसका जो आकार था वो अलग था, तश्तरी की तरह नहीं था। ये जी। थाल की तरह नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। ये एक सिलेंडर की तरह था, ट्यूब की तरह था, ऐसे कह लीजिए, ठीक। सफेद कलर का। ठीक है। तो इसको इसीलिए अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमिनन कहते हैं। या आप यूएपी ही बोलिए, आप वो आई थिंक यूएपी वो क्योंकि। यूएपी हाँ, यूएपी कह लेते हैं हम इसको। हाँ, यूएपी बोलिए आप। हाँ। तो इसका जो त्वरण है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, जी। अचानक अचानक जो है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए भी एक आम तौर पे क्या होता है, वो कोई भी चीज या कोई भी गाड़ी या कोई भी वस्तु, वो एक एक गति पहले लेता है, पहले धीरे शुरू करता है, फिर जाके उस एक गति को वो प्राप्त होता है। लेकिन इनका वैसा नहीं है। इनका जो त्वरण की गति थी, हम्म। एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, इसको त्वरण बोलते हैं हिंदी में। तो वो असोचनीय है, मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते इतनी जी, ज्यादा। जी, जी। और इनकी जो टर्निंग होती है, वो 90 डिग्री की टर्निंग भी ले लेती है ये चीज। जी, 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 तो बिल्कुल। ऐसा तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि 90 दिन, जी। अगर एक प्लेन को राइट टर्न लेना होता है या लेफ्ट टर्न लेना होता है, तो उसके ये जो कर्वेचर होती है वो कई किलोमीटर तक होती है, कई किलोमीटर तक। उसको हाँ जी, उतना हाँ जी। एरिया चाहिए घूमने के लिए, राइट टर्न लेने के लिए भी। हाँ, हाँ। इनका वैसा नहीं है, इनका 90 डिग्री में भी ये टर्न ले लेती है। तो ये हमारे जो फिजिक्स के जो हमारे सिद्धांत हैं उनको ब्रेक करते हुए फ्लाई करते हैं। हाँ, उनको तोड़ देती है सीधे तरीके से, जो जी, प्रकृति प्रकृति के नियम हैं जो, हाँ, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आगे खिलाफ जाती है ये। ठीक जी, है। जी, जी।
और बाद में कुछ जगह पे इसका शोधन भी किया गया, क्योंकि ये अमेरिका की सरकार जो है कई बार इनके जहाज गिर जाते हैं। हम्म। जैसे हमारा कोई भी गाड़ी है, चलते चलते खराब हो जाती है, जी बिल्कुल। तो वहां पे कई बार इनको जहाज गिरे हुए मिले हैं। जैसे हाँ हाँ। रॉजवेल की घटना हो गई, या फिर रेंडल शैम की घटना हो गई, वो तो यूके में हुई थी। हाँ जी हाँ या जी। फिर कई ऐसे जो है ना घटनाएं होती हैं जिसके बारे में ये बोलते नहीं है किसी को, गुप्त रखते हैं इसको। रो, रोजवेल तो काफी फेमस रहा है, इस पे कोई मूवीज भी बनी है कुछ। हाँ हाँ, मतलब लेकिन इसमें बट ठोस कुछ प्रमाण नहीं है ना। आप समझ रहे हो कि हाँ किसी हाँ। ने न्यूज़पेपर में उसने बताया, किसी ने फोटो खींच दिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन उसको गवर्नमेंट क्या करती है, दबाने की कोशिश करती है। हाँ जितना मैं जानता हूँ ये कवर अप किया गया है इसको पूरा हाँ, का पूरा। जितनी भी संस्थाएं इनको दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक जी है। जी जी। और ये जो घटना है ये पूरी तरह से अमेरिका में, यानी पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, हाँ, वहां पे ज्यादा ये घटित हुई हैं। हाँ जी। ज्यादातर ज्यादातर। ठीक है। चिले साइड। चिले में, यूरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, ब्राजील में बहुत सारे घटना हुए हैं। ठीक है। तो चलिए हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। हाँ तो जी। इसी शतक में 2004 में ये जो घटित हुई है, थी ये चीज, तो उसका वीडियोग्राफी भी करा गया उसी हवाई जहाज ने, जो इस नाविक इसमें भाग ले रहे थे। तो वो उन लोगों ने उसकी वीडियो भी बनाई है, रेडार ने उसको पकड़ा भी है, और वो हाँ सारे जी। रिकॉर्ड में है। तब इन्होंने जाके इसको सेनेटर्स के सामने इसको दिखाया। वो पायलट भी पेश आए थे, वो पायलट भी हम्म। उसके सामने आए थे। सेनेटर बहुत बड़ा आधिकारिक लेवल का होता है वो। ठीक जी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे आप समझ लीजिए एक एमपी, एमपी या एमएलए टाइप की कोई हस्ती हो, तो उनके सामने वो पेश आए थे। यानी कि इसका मतलब है कि वो सरकार उसको, उनको उनसे सुनना चाहती है ये चीज। उनके नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है। बिल्कुल। अगर ये ऐसे हवा में ऐसे दिख रहे हों ये यूएपी, न जाने वो किस चीज को कहाँ जाके क्या डिस्टर्ब हो जाए उनका। ठीक है। ठीक बात तो इसलिए इनका एक बहुत बड़ा तबका जो है इसको, इसके बारे में फिक्रमंद है, बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। ठीक है। है। हाँ जी। और वो क्रैश रिट्रीवल के जो उनका एक खास डिपार्टमेंट है जो कि अति गोपनीय है, बहुत ज्यादा गोपनीय है उसकी, मतलब इसीलिए वो क्या करते हैं, इसको गवर्नमेंट एजेंसीज को नहीं देते, वो क्या करते हैं, प्राइवेट लोगों को देते हैं। क्यों, आप पूछ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के को दिया तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई आरटीआई लागू कर सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ठीक बात डिमांड कर सकता है उनसे कि हमें बताओ तुम ये किस काज में लगे थे, है। तुम क्या कर हम्म। रहे थे। ये ब्लैक ऑपरेशंस जो हैं, ब्लैक ऑप्स बोलते हैं, ये क्या कर हाँ रहे थे, हाँ। क्योंकि लोग तो देख ही लेंगे, उनके जहाज आ रहे हैं, उनके अपाची हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो वो पूछ लेंगे। अगर किसी ने धर लिया उसको, हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया या उनके लोगों को पकड़ लिया, तो डिमांड करेंगे। लेकिन ये कहते हैं ये तो हम, हमारा निजी है, प्राइवेट है हमारा। हम्म। आप अपने घर में ठीक। बैठ के क्या कर रहे हो, आपका निजी मामला है ना। ठीक है। आप, मैं तो उसके बारे में कोई बाहर से जानना चाहूं भी तो मेरे को कोई अधिकार नहीं है। ये आपकी स्वच्छंद इच्छा है, आप बताना चाहो बताओ, नहीं बताना चाहो ना बताओ। तो ठीक बात। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, उसको गोपनीय रखने के लिए प्राइवेट बॉडीज को देते हैं। तो उसी प्राइवेट बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कोई गवर्नमेंट का इंडिविजुअल रहता है। ठीक बात। वो उसके हेड भी आए थे उस सेनेटर्स के सामने, जो डिस्पोजिशन हुआ था उनका, हम्म। मीटिंग हुई थी उनकी, बड़ी बड़ी। ये वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, और अलग अलग न्यूज चैनल्स ने उसको दिखाया भी है। 2024 में हुआ था ये। साफ साफ तरीके से उन्होंने बताया, उनका नाम है डेविड ग्रश। और वो पायलट जो इन्वॉल्व थे 2004 में, उनका नाम है डेविड, उनका नाम है फ्रेवर। मैं उनका पहला नाम भूल रहा हूँ उनका। और उनके साथ एक को पायलट थी, महिला भी थी वो। और साथ में ठीक। जो रेडार ऑपरेटर थे वो भी, उन्होंने भी देखा है उसको, जो ग्राउंड हाँ पे, जी हाँ जी। ग्राउंड यानी हाँ जी उस हाँ जी। जहाज पे जो रेडार ऑपरेटर थे। इन्होंने जो पिक्चर्स रिलीज करे थे उस वक्त में वो मैंने भी देखे हैं। आपने और भी मैं, देखे? हाँ मैंने देखे हैं, वो पिक्चर्स देखे हैं मैंने। पिक्चर मैंने वीडियो। वीडियो है, वीडियो भी हाँ ये है उनके पास मौजूद है।
तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि अगर कुछ वीडियो का कोई क्लिप मिलता है तो मैं इसमें बीच में ऐड करने की कोशिश करूंगा, जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा वो सा आइडिया पब्लिक के, लग जाए। हाँ हाँ, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो पब्लिक के लिए ठीक। है। उसको वो छुपा नहीं है, वो एक एनोमली का नाम उसको देते हुए अमेरिका के सरकार ने उसको क्या कहेंगे, उसको माना है कि इसके हम्म। ऊपर शोधन की आवश्यकता है। ये है क्या हम्म। भला? ठीक है। और नासा हाँ को भी कई एक चीजें दिखी हैं जो कि मैं अभी चर्चा में नहीं लाना चाहता आपको, वो हाँ हाँ, बात लंबा बहुत लंबा बड़ी है। कन्वर्सेशन हो। ठीक है। बिल्कुल। पर यूएस नेवी, यूएस एयरफोर्स, सीआईए, इन पेंटागन, इन सबको इस चीज के बारे में मालूम है, और ये सबूत पब्लिक के सामने भी रखा हुआ है। बिल्कुल इसमें ठीक बात है। सिर्फ ये अब बॉलीवुड की या हॉलीवुड के पिक्चरों में सीमित नहीं रही बात, इसका तो पूरा पुष्टिकरण करी गई है सरकारी लेवल पे। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी के साथ मैं आपको मतलब यही कहना चाहूंगा कि आपने जो वहां पे कैप्चर करा है वो संभवतः यूएपीज ही दिखे हैं आपको, ठीक है। क्योंकि इनकी जो त्वरण की जो गति है, ठीक है, और इनका उसमें अदृश्य हो जाना, क्लोकिंग एबिलिटी जिसको कहते हैं, क्लोकिंग, ओके। यस। अपने आप को हम्म। आच्छादित कर देना अचानक से, हम्म। आवरण पहन लेना, वो क्लोकिंग हाँ एबिलिटी। जी। हाँ तो हाँ हाँ। वो एक एबिलिटी है, और एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी ये दिखाना टेंडेंसीज। जी तो जी जी। ये सब इसका एक तरीके से सूचक है कि ये कहीं ना कहीं यूएपी है। आप एक और घटना का वर्णन कर रहे थे कुछ समय पहले, जो कि यूएफओ का ही कुछ था, यूएपी का कुछ था। और अब मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा क्या था उसका। अच्छा, एक ब्राजील हाँ का मैं इंसिडेंट बोल रहा था हाँ, आपको। ब्राजील का बोल रहे थे। तो ब्राजील में ऐसा हुआ था कि वहाँ एक शहर है वारहीनिया। जी। मतलब उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इस तरीके का है, पोर्चुगीज प्रोनाउंसिएशन है। हाँ। हाँ जी। अ, तो उसमें उसको वारहीनिया बोलते हैं या वारहीना बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं उसको। ये हम्म। उपलब्ध है, ये 70 के टाइम में हुआ था। ठीक है। तब इन्होंने वहां पे कुछ एलियन पकड़े थे। हाँ हाँ। हाँ, पकड़े क्या थे, वो गिर गए थे क्रैश में, और एक एलियन जो है ऐसे ही बैठा हुआ था। तो तीन महिलाओं ने उसको, मतलब वो युवतियां थी उस टाइम, तो युवतियों ने उसको देखा। ठीक है। फिर उसके बाद उनकी पुलिस आई थी वहां पे उसको लेके, मतलब वो बहुत छोटा सा शहर है, ऐसा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि बेसिकली जो गांव के लोग थे वो उठा के एलियंस को और हॉस्पिटल ले गए थे। बिल्कुल, वहां के हॉस्पिटल में ले गए थे वो, वहां का सबसे कह सकते हो मशहूर हॉस्पिटल है, क्योंकि छोटा सा ही शहर है वो, छोटा सा ही कस्बा है। हम्म, आप उसके उसका जो निकटतम जो उसका शहर है, वो जिसके पास आता है, हम्म। उसका नाम मैं अभी ढूंढ रहा था। हाँ। अ, उसका जो सबसे पास का जो एयरपोर्ट है, ठीक हम्म। है, तो वहां पे ये यूएस ने एक प्लेन भेजा, हम्म। और उन उनको लेके वो इलाज विलाज कर रहे थे डॉक्टर वहां के, उन हम्म। परग्रह जीवियों को। जी। और उसको यूएस के कुछ लोग आए थे, उन्होंने वहां पे एक तरीके से गुंडागर्दी करके हम्म। उनको, मतलब ठुड्डा मार के उस शहर के अंदर आए वो। और हम्म। जबकि उनको भाषा भी नहीं पता था, वो उनको इंग्लिश में ही बोल रहे थे वो, और उनके पास और जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उनको जोर जबरदस्ती करके उन एलियंस को वो ले गए, वो परग्रह जीवियों को वो ले गया। हम्म। वैसे आप तो सोच इसका सकते कोई हैं।
विजुअली इसका कोई प्रूफ तो नहीं रहेगा उस पे। विजुअली भी प्रूफ है, विजुअली भी प्रूफ है इसके। कुछ वीडियोस भी हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जब उसको लेके आए थे ना हॉस्पिटल में, उनके हम्म, साथ, वो डॉक्टरों के साथ वो कुछ घंटों के लिए थे। अच्छा तो तब किन्हीं लोगों ने उनके फोटोग्राफी भी करी है। अच्छा अच्छा। ऐसे कहने को तीन मिले थे उनको, एक डेड बॉडी, एक डेड मिला था और दो जीवित मिले थे। जी जी। ये एलियन जो कह रहा हूं ना मैं, ये हाँ एक हाँ। डेड, एक मृत मिला था, एक और दो जीवित मिले थे उनको। अच्छा अच्छा और इसके ऊपर जो है अभी फिल्मीकरण बनाया, करा गया है इसका। अच्छा। और वो जो तीन महिलाएं वो अभी भी हैं, वो अभी बड़ी हो गई हैं, मतलब मध्य हम्म वयस्क की हो गई हैं। उनका भी इंटरव्यू उसमें दिखाया हुआ है, जो नया फिल्म हम्म, आया गया है ना, ठीक है, उसमें दिखाया गया है। और ये बहुत एक क्लियर है वो, बहुत ही क्लियर है ये चीज। तो ये सब घटनाएं हुई हैं, और भी घटनाएं हुई हैं, अर्जेंटीना में भी हुई हैं कुछ ये घटनाएं। और फिलहाल में तो साइटिंग्स भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं पूरे विश्व में ही अगर आप लगाएंगे फाइटिंग्स तो तो। बरकरार है उसकी, लेकिन उसका वो वही है ना कि सब लोग उसको चाहते हैं कि उसको कुछ ठोस सबूत हो, मतलब जैसे आप और हम मिलके बात कर रहे हैं अभी, ठीक बात है। इतनी उसमें क्लैरिटी हो, उतना प्रांजल हो वो। ठीक अब बात है। इतना जाहिर सी बात है, इस चीज में इतना प्रांजल तो कोई मिल नहीं सकता आपको, है ना। हाँ जी हाँ जी। या फिर हम कहते हैं कि एक जीव है समंदर का, हाँ जो तिमिंगल मछली है, या हाँ स्क्विड हाँ है, या शार्क है, हाँ हाँ मकर 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 मछली है, तो हाँ उसकी हाँ फुटेज जो है बड़ी क्लियर है। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसकी कितनी प्रजातियां हैं, वो उसकी मारक क्षमता क्या है, कभी बड़े भी आकार के पाए जाते हैं, छोटे आकार के भी पाए जाते हैं। कोई ओकरा वेल है, जिसको किलर वेल कहते हैं, उसकी हाँ जी क्लियर हाँ जी। फुटेज है, उसकी क्लियर फुटेज क्लियर। है। आपको उसी में कोई कहे कि मेरे को मेगालोडियन भी एक ऐसा जानवर है, वो प्री हिस्टोरिक जानवर है। हाँ हाँ या लॉकनेस मॉन्स्टर है, जो कि वो लॉक में पाया जाता है, स्कॉटलैंड में। लॉक कहते हैं उनके जो नहरों को, हाँ वहां जी। पे एक मॉन्स्टर पाया जाता है, वो एक डायनासोर टाइप का जीव है वो हाँ हाँ हाँ। वो उस भी पे भी देखा कोई गया है। मूवी बनी है, वो भी देखी है लेकिन मैंने। उसकी क्लियर फुटेज नहीं है, उसकी इतनी क्लियर फुटेज नहीं है जैसे हम शार्क को फिल्माते हैं, हाँ या हाँ। हम स्टिंगरे को फिल्माते हैं, या फिर हम किसी और मछली को, या झींगे जी का, जी। झींगे बड़े बड़े झींगे होते हैं उनको फिल्मा लेते हैं। उससे क्या है कि मतलब कोई डाउट ही नहीं रह जाता, है कि नहीं। इसमें भी ड्यूरिंग ये वाला अभी जो इंस्टेंस हुआ है, इसमें भी मेरे पास काफी नॉर्मल सा एक GoPro 10 कैमरा था। और मुझे आइडिया भी नहीं था कुछ ऐसा कुछ है, क्योंकि वो फिल्माते हुए भी मुझे पता नहीं चला कुछ भी, ये एडिटिंग के टाइम पे पता चला कि ये चीजें हैं इसमें वीडियो में। तो अगर कुछ मुझे आइडिया लगता तो मेरे पास ड्रोन है, शायद मैं ड्रोन का यूज करता। हम्म, या फिर एटलीस्ट मैं उस जगह पे वहां पीछे जाके जो जंगलों में है थोड़ा देखने की कोशिश करता कि अगर ये लोग यहाँ पे, मुझे जो लगा कि वो शायद लैंड करे थे और उन्होंने टेक ऑफ करा वहां से अच्छा तीनों ऑब्जेक्ट। अब वो या तो वो ड्रोन थे, वो यूएपीज थे, वो मैन्ड थे या अनमैन्ड थे, वो पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो काफी छोटे पोर्ट्स टाइप की चीजें थी। अच्छा। तो संभवतः हो सकता है ऐसा। संभवतः ये हो सकता है, आपका कहना भी सत्य हो सकता है, इसको मना हम नहीं कर सकते। और आपने तो उसको खुद ही जाके फिल्म बनाया है उसका, तो संभवतः हो सकता है, उसको हम मना नहीं कर सकते। इसी के साथ देव जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दर्शकों की तरफ धन्यवाद से कि आपने, आपने। धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया। और मैं इसमें काफ़ी गहन चिंतन करता हूँ, और तमाम जहाँ पे जो जो खबरें होती हैं मैं उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ बस। इसीलिए थोड़ी। हाँ, यही कारण, मुझे पता है कि आपका काफी इसमें रुचि है और आप काफी जो अपडेटेड रहते हो इनके जो लेटेस्ट न्यूज रहती हैं उस पर। तो इसीलिए मेरे को लगा कि यू आर द बेस्ट पर्सन कि मैं कांटेक्ट करूं और ये थोड़ा वीडियोस के बारे में आपसे जानकारी लूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो जो सेनेटर्स के सामने इन लोगों ने डिस्पोजिशन दिया है, इन लोगों ने, तो वो हाँ करीब जी। 3 घंटे का पूरा सेशन है उनका, जैसे पार्लियामेंट हाँ का रिकॉर्डिंग होता है। हाँ हाँ पार्लियामेंट में हम
आजकल देखते हैं ना, हाँ राज्यसभा हाँ का रिकॉर्डिंग होता है, उसी उसी हाँ टाइप का है। वो थोड़ा सा हाँ आपको वो देखना चाहिए, उनके शब्दों को हाँ सुनना चाहिए। वो अगर आपको इंग्लिश समझ ना भी आए तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट दिए होते हैं, हाँ जी हाँ जी। उनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ सकती है वहाँ पे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने जब उसको गो थ्रू किया तब तो मुझे ये पूरा विश्वास हो गया कि अब कोई डाउट नहीं रहा कि ये जो है ना जीव आ रहे हैं हमारे बीच। हाँ, ये दीवार है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें और भी हम चर्चा कर सकते हैं। आप जब आपको जब समय मिले तो आप मेरे को और एक बार कहेंगे तो मैं पूरी तरह से नहीं, बताना चाहूंगा आपको। इनफैक्ट है, मैं चाहूंगा दोबारा से कि मैं कुछ और ऐसा, अगर लोग पसंद करते हैं तो कुछ ऐसा और हम चर्चा करें, और कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें जो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। जी, सबसे ज्यादा तो हमें जानकारी इनसे प्राप्त होती है जिन लोगों ने अपना जो है स्थान छोड़ दिया है वहां पे। अलग अलग एजेंसियों में ये लगे हुए थे, हाँ जी हाँ जी। बड़े हाँ टैलेंटेड लोग, बहुत ही टैलेंटेड लोग। हाँ इन्होंने हाँ। छोड़ दिया है क्योंकि सरकार इनको दबाव में रखती है हमेशा कि ना बोलो, इस चीज को ना प्रकाशित करो। तो ये हम्म। लोग खुद इनके बीच में एक कशमकश होती है कि हम क्यों ना बताएं। हाँ कितने जी हाँ दिन जी। तक आप इसको बंद करके रखोगे? हाँ, एक्चुअली वो एक एज के पहुंचने के बाद उनको लगता है कि क्यों छुपाया जाए और लोगों जी से, क्यों जी ना जी। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।